क्या चांद पर रहना सच में पॉसिबल है? क्या लाइफ इतनी इजी होगी मून पर जितना आप लोग सोचते हैं? चांद दिखने में जितना शांत लगता है असल में उतना ही खतरनाक है। क्या इतना ही काफी है एक इंसान को सरवाइव करने के लिए? क्या हम जिंदा रह पाएंगे या फिर नहीं? कल्पना कीजिए, एक सुबह आप खिड़की से बाहर देखते हो तो आपको आसमान नीला नहीं बल्कि काले आसमान में एक नीला पृथ्वी दिखाई देता है। तो एक बार आप सोचिए यह फीलिंग कैसी होगी। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आप पृथ्वी पर नहीं चांद पर होंगे, उसी चांद पर जिसे हम सदियों से देखते आ रहे हैं। बट अब वहाँ बने होंगे हमारे घर। यह बात सुनकर आपको कुछ अजीब लगा ना, बट ये सब पॉसिबल है। फिर भी एक सवाल है, क्या इंसान सच में चांद पर कॉलोनी बसा सकता है? अगर हाँ तो वहाँ कैसी जिंदगी होगी? क्या हम जिंदा रह पाएंगे या फिर नहीं? और क्या चांद पर रहना सच में पॉसिबल है? देखिए, चांद दिखने में जितना शांत लगता है असल में उतना ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ न पानी है, न हवा और न ही वातावरण। अगर उसकी टेम्परेचर की बात करें तो दिन में करीब 127 डिग्री सेल्सियस और रात में करीब -173 डिग्री टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर में इंसान का जिंदा रहना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज हमारे अर्थ पर अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस ही गया है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान चांद पर क्यों नहीं जिंदा रह सकता है। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इंसान चांद पर भी सरवाइव कर सकता है, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो अगर बात करें मून की ग्रेविटी की तो पृथ्वी की तुलना में सिर्फ उसका ग्रेविटी 1/6 पार्ट ही होता है। मतलब उसकी ग्रेविटी इतनी कम है कि अगर आप वहाँ चले गए तो चलना तो भूल जाइए, बस आप वहाँ उछल ही सकते हैं। और कॉस्मिक रे मतलब हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से तो सीधा टकराव होगा। और यह सब सुनकर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मून पर कुछ है ही नहीं तो हम वहाँ जिंदा रहेंगे कैसे? अब इस वीडियो का रियल गेम यहीं से स्टार्ट होता है, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए, अगर हमें वहाँ रहना है तो हमें बनानी होगी एक पूरी बंद और सेफ सस्टेन्ड कॉलोनी। बट प्रॉब्लम है कि यह कॉलोनी बनेगी कैसे? देखिए, नासा और स्पेस एक्स जैसी एजेंसियों ने इसके लिए 3 सॉल्यूशन निकाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है लूनर डम्स, मतलब ग्लास से बने हुए ट्रांसपेरेंट डम्स जिसे आप रूम भी बोल सकते हैं, जो एयर टाइट होगा, मतलब हवा अंदर या बाहर नहीं जा सकती है। और सेकेंड है अंडरग्राउंड हैबिटेट्स, मतलब चांद के गड्ढों के नीचे रहने की जगह बनाई जाएगी जिससे रेडिएशन से आपको बचाया जा सके। और थर्ड सॉल्यूशन है इनफ्लेटेबल बेस, मतलब हवा से भरे जाने वाले घर जिन्हें हवा से ही भरकर खड़ा किया जाएगा। बट क्या इतना ही काफी है एक इंसान को सरवाइव करने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके हेल्प से एक इंसान जिंदा रह सकता है, और उन्हीं में से एक है ऑक्सीजन। बिकॉज चांद पर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो लोग जिंदा रहेंगे कैसे? इसलिए चांद पर बसी हर कॉलोनी में होगा ऑक्सीजन जनरेट करने वाला प्लांट, जिसकी मदद से चांद पर मौजूद बर्फ को इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाला जाएगा। और बात करें लाइट की तो उसे हम सोलर एनर्जी के हेल्प से बना सकते हैं। और तो और फार्मिंग सॉइल में नहीं बल्कि पानी में किया जाएगा, और उगने वाले पौधे को मिनरल्स उन्हीं पानी के मदद से दिए जाएंगे जिससे उनका अच्छा ग्रोथ हो सके। और इस फार्मिंग को कहते हैं हाइड्रोपोनिक फार्म एंड द नेक्स्ट रिसाइकेबल वाटर सिस्टम, जहां हर पानी की बूंद को रियूज किया जाएगा। और यह सब काफी है एक इंसान को सरवाइव करने के लिए। मतलब चांद पर कॉलोनी बसाना तो पॉसिबल है, बट कब तक यह सब हो पाएगा? फिर भी क्या लाइफ इतनी इजी होगी मून पर जितना आप लोग सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बाय।